मेरे मरने के बाद में मेरा विशाल राज है, इस राज को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। अरे बेटा के बिन गादी सुनी सुर रानी, और मेरे आगे है पेट में दूनी। अरे बन जाए के तपों में धूनी, रानी तेरी है जाए से जब हूनी। अरे को तारो तुए सागर सवेरे, और को सिसके भुरारी रात। कोरो बतुएरे बखत पड़े पे, और कोरो तो है तीज त्योहार। अरे मैया रोती है सागर सवेरे, दुखिया सिसके के भुरारी रात। बखत पड़े मेरे भैया रोवे, बहना रोते हैं तीज त्योहार। अरे बखत पड़े पैरे भैया रोवे, बहना रोते हैं तीज त्योहार। राजा उत्तानपाद ने कहा, रानी कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि हम राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले जाएं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करें, लेकिन तुम्हारी तरफ जब दिमाग जाता है तो मैं जाने से रुक जाता हूं। रानी मेरा जीवन बड़ा ही नरक बन के रह गया है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, लोग मुझे देख करके मन ही मन में कहते हैं कि निर्वंशी राजा है। रानी की आंखों में आंसू आ गए और रानी सुनीति कहने लगी, महाराज आज मैं जान गई हूं कि पूरे दुख का कारण तो मैं ही हूं। अगर मेरी कोख से एक बेटा हुआ होता तो फिर तुम क्यों दुखी होती। अगर मेरी कोख से एक बेटा हो जाता तो तुम्हें दुखी होना नहीं पड़ता। लेकिन महाराज जब मेरे कोई बेटा नहीं हुआ है तो सुनो, तुम एक काम करो। क्या बोली रानी? अरे सैया मती देर लगइयो। सुनो महाराज, अगर मेरे कोई बेटा नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें उपाय बता रही हूं, मेरी इच्छा से एक काम कर लो ना। अरे सैया मती देर लगइयो, और तुम दूसरो बिहार चाहियो। और मेरे पिया मति मन में घबड़इयो, और बाई स्वर ने हल गइयो। रानी अपने पिया को समझा के बोली, महाराज एक काम करो, जब मुझे कोई बेटा नहीं हुआ है ना तो तुम दूसरी शादी कर लो। जो घर में दूसरी आएगी उसके कोई ना कोई बेटा जरूर हो जाएगा। तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले बाल माँ। तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले बाल माँ। तुम ब्याह दूसरो जो भोले बाल माँ। तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले बाल माँ। जो मेरी सौ
दूसरी वाली आ जाएगी ना, हाँ तो शायद भगवान की कृपा से तुम बाप बन जाओ। पैदा हुई जाइए, अरे पैदा हुई जाइए बाके कोई लाल ना भोले बाल माँ तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बाल माँ तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले बाल माँ तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले। अरे काउने पाल हरे से परमा, काउने पाल लाए पपैया मोर, राजेश ने के दिल मेरे पाले कोई सामरिया नंद किशोर। रानी ने कहा कि महाराज एक काम कर लो, तुम दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा रानी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, अरे तुम अपने हाथों से ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपनी सौत को और बुला ले अपने आंगन में, तुम अपनी सौत को बुलाना चाहती हो। अरे रानी तुम नहीं जानती हो, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया ना तो तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी। कहने लगी महाराज मेरी क्या ख्वारी हो जाएगी, अरे तुम दूसरी शादी कर लो। राजा ने समझाया रानी तू नहीं जानती है, सौत तो चून की भी बुरी होती है, तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया है, अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है। राजा ने कहा सुन रानी, राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चौथ न दे, नारियां यूं बातें करती हैं दे सौ मौत मगर मोह सौत न दे। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। अरे रानी तुम अपनी सौत को बुलाना चाहती हो, तुम तो आफत को खुद बुलाना चाहती हो। रानी तुम नहीं जानती हो, सौत तो चून की भी बुरी होती है। अच्छा ये कहावत वैसे तुमने बहुत पहले से सुनी होगी सबने, कहावत है सौत चून की बुरी। ये कहावत कब से चली, तो ऐसी बात बताई जाती है एक भाई के दो पत्नी थी, दोनों सोते सोते थी। जब तक दोनों में देवासुर संग्राम नहीं हो जाता था तब तक दोनों की रोटी नहीं पचती थी। जब तक दोनों में देवासुर संग्राम का मतलब लड़ाई जब तक ना होए तब तक दोनों की रोटी ना पचती। एक बार जो बड़ी वाली थी उसका भैया आ गया बुलाने के लिए, सो अपने भैया के संग चली गई घर में, छोटी